Hi dear students, welcome back to your YouTube channel द मैन क्लासेस। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसके पहले वाली वीडियो को देखे होंगे और द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में जान चुके होंगे कि कौन सा कैरेक्टर क्या है। तो अब कैरेक्टर को जानने के बाद सीधे चलते हैं एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट, वेनिस ए स्ट्रीट। अर्थात पहला दृश्य है वेनिस का और एक गली है। एंटर एंटोनियो, सलारिनो एंड सलानियो। उस गली में इन तीनों की एंट्री होती है, मतलब स्टेज के थ्रू ये दिखाया भी जाता है। तो एंटर एंटोनियो, सलारिनो एंड सलानियो, इन तीनों मित्रों का प्रवेश होता है गली में। अब एंटोनियो कह रहा है, इंडीड आई डू नॉट नो व्हाई आई फील सो सैड। इंडीड वास्तव में, आई डू नॉट नो मुझे नहीं पता, व्हाई आई फील सो सैड कि मैं इतना दुखी होने का अनुभव क्यों कर रहा हूं। द फीलिंग मेक्स मी वेरी, और ये एहसास, मतलब जो दुखी है वो एहसास मेक्स मी वेरी, मुझे बहुत थका हुआ सा महसूस करवाता है। एंड यू से, और तुम लोग भी कहते हो, दैट की इट डिप्रेसेस यू, इससे तुम लोग भी मनोहीन होते हो, तुम लोगों को भी बुरा लगता है। कि एंटोनियो सैड है, एंटोनियो को खुद ही उसका रीजन नहीं पता कि एंटोनियो क्यों सैड है, और यह सैड होने की जो फीलिंग है वो उसे बहुत ही थका हारा बना देती है। और अपने मित्रों से कहता है कि एंड यू से दैट, और तुम लोग भी कहते हो कि इट डिप्रेसेस यू, इससे तुम लोगों को भी कष्ट होता है, ये तुम लोगों को भी डिप्रेस करता है। एंटोनियो आगे कहता है, व्हेयर आई पिक्ड इट अप, मैंने इसे कहाँ पाया, पिकअप किया, कहाँ से इसे उठाया, ये दुख मुझे कहाँ मिला। व्हेयर आई पिक्ड इट अप, मैंने यह दुख कहाँ से पाया। फाउंड इट, वही चीज कहाँ पाया, कहाँ से उठाया, कहाँ पाया। और अदरवाइज ऑब्टेन्ड इट, या कहाँ से इसे अर्जित किया, ग्रहण किया। एंड व्हाट इट कंसिस्ट्स ऑफ, और यह किन चीजों का बना है। कंसिस्ट ऑफ मतलब होता है का बना हुआ, ये सब नोटेबल है, ये वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, आप इसे नोट भी करेंगे कि एंड व्हाट इट कंसिस्ट्स ऑफ, और यह किन चीजों का बना है। एंड हाउ इट ओरिजिनेटेड, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आई हैव एट टू डिस्कवर, मुझे अभी खुद ही इसका पता लगाना है। डिस्कवर मतलब खोजना, ओरिजिनेट मतलब उत्पन्न होना। दिस सैडनेस मेक्स मी अ डल फेलो, यह उदासी मुझे एक नीरस साथी बना देती है। सो दैट, इतना कि आई हैव मच ट्रबल इन रिकॉग्नाइजिंग माई सेल्फ, कि मुझे खुद को भी पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब एंटोनियो दुखी है और वह जो है नहीं जान पा रहा है कि इसका रीजन क्या है। अपने मित्रों से कहता है, मुझे पता है कि मेरा इस तरह से दुखी होना आप लोगों को भी कष्ट देता है, लेकिन अभी इसे खुद ही पता लगाना है कि कहाँ से इसे ये उदासी मिली। वो इतना नीरस हो जाता है कि अपने आप को भी नहीं पहचान पाता कभी कभी। ये एंटोनियो के वक्तव्य थे ऊपर के लाइंस में। अब सेलारियो कहता है उसका मित्र, योर माइंड इज ऑन दिस, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि एंटोनियो जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस है, वेनिस का सौदागर वही है, उसी के नाम पे प्ले है। तो सेलेरियो रीजन बताता है उसको कि वह क्यों दुखी है। सेलेरियो कहता है, योर माइंड इज ऑन दिस सी, आपका जो दिमाग है सर वो समुद्र पे लगा है, क्योंकि व्यापार वहीं से होते हैं और एंटोनियो बहुत बड़ा व्यापारी है, उसके तमाम कार्गो शिप्स हैं, व्यापारिक जहाजें हैं। तो इसलिए वो उसका रीजन बताता है। सेलेरियो कहता है, योर माइंड इज ऑन द सी, आपका दिमाग जो है वो समुद्र पे है, समुद्र पे लगा है, बेचैन है। ऑन द सी मतलब बेचैन भी होता है, याद रखना। तो योर माइंड इज ऑन द सी, आपका जो दिमाग है वो समुद्र पे लगा है। वेयर योर रिच कार्गो शिप, जहां पर आपकी मालवाही जहाजें, रिच कार्गो शिप मतलब मालवाही जहाजें जिस पर माल लदा हो। तो योर माइंड इज ऑन द सी, आपका दिमाग सर समुद्र पे लगा है। वेयर योर रिच कार्गो शिप्स, जहां पर आपके व्यापारिक मालवाही जहाजें, बिस्वेलिंग सेल्स, फूले हुए पाल के साथ, फूले हुए पाल के साथ, स्वेलिंग मतलब फूला हुआ,
और सेल्स मतलब पाल, जो नाव में लगा होता है कपड़ा, जो हवा को भी कंट्रोल करता है, वही होता है पाल। ठीक। और वो स्वेलिंग है, उसमें हवा भरी हुई है। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं शेक्सपियर कि जहाजें कैसी हैं, कितना शानदार नज़ारा है। एंटोनियो के जहाजें जाती हैं जब, तो किस प्रकार का नज़ारा रहता है। तो वही चीज़ सेलेरियो के माध्यम से शेक्सपियर बता रहे हैं। सेलेरियो कह रहा है, रीजन बताता है उसे एंटोनियो को, कि योर माइंड इज ऑन द सी, आपका दिमाग समुद्र पे लगा है। वेयर योर रिच कार्गो शिप्स, जहां पर आपकी कीमती मालवाही जहाजें, बिस्वेलिंग सेल्स, फूले हुए पाल के साथ, लाइक वेल्दी नोबेलमैन, श्रेष्ठ धनवान आदमी की तरह, और रिच मर्चेंट्स या फिर धनी व्यापारियों की तरह मूव ऑन दी वेव्स, लहरों पर चल रही हैं। अर्थात कितना बढ़िया यहाँ पे तुलना किया गया है कि यहाँ पर एंटोनियो की जो रिच कार्गो शिप हैं उनकी तुलना किससे की गई है, वेल्दी नॉबल मैन से। जैसे वो जहाज फूले हुए पाल के साथ हैं, कपड़े में हवा भरा हुआ है, जैसे वो वेल्दी नॉबलमैन लग रहे हों, धनी मतलब बहुत ही धनवान श्रेष्ठ आदमी, या फिर रिच मर्चेंट्स, वो धनी व्यापारियों की तरह लग रहे हैं उसकी जहाजें। मूव ऑन दिस वेव्स, लहरों पर आगे बढ़ रही हैं, चल रही हैं। एंड लाइक ग्रैंड स्पेक्टिकल्स ऑफ द सी, और समुद्र के शानदार नज़ारों की तरह। स्पेक्टिकल मतलब, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा होता है, लेकिन स्पेक्टिकल मतलब होता है नज़ारा। यहाँ पे स्पेक्टिकल्स जो है, उस नज़ारा जिसका मतलब होता है स्पेक्टिकल, उसका प्लूरल यूज हुआ। ये मत समझना कि यहाँ पे इसका अर्थ चश्मा है। तो आगे बढ़ते हैं। एंड लाइक ग्रैंड स्पेक्टिकल्स, और शानदार दृश्य की तरह, ऑफ द सी, समुद्र के, और समुद्र के शानदार दृश्य की तरह, दे एक्सेल, वह श्रेष्ठ साबित हो रही हैं। एंटोनियो की जहाजें शानदार नजारों की तरह श्रेष्ठ साबित हो रही हैं। एक्सेल मतलब श्रेष्ठ हो रही हैं, वर्ब है, एक्सेल, एक्सेल्ड, एक्सेल्ड। द स्मॉलर मर्चेंट शिप्स, छोटे व्यापारिक जहाजों से, मतलब शानदार नजारों की तरह एंटोनियो की जहाजें जो है छोटे व्यापारिक जहाजों से खुद को श्रेष्ठ साबित कर रही हैं। हु बो टू देम, जो छोटी जहाजें झुक कर उन्हें सलाम करती हैं, एंड शो रिस्पेक्ट, और अपना सम्मान प्रस्तुत करती हैं, एज दे स्पीड पास्ट विद दियर कैनवास सेल्स, जब एंटोनियो की जहाजें, दे अर्थात वही जहाजें, जब एंटोनियो की जहाजें गति से अपने फूले हुए कैनवास के साथ उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं, छोटी जहाजों को। तो ऐसा लगता है छोटी जहाजें झुक कर अपना सम्मान प्रस्तुत कर रही हूँ। तो कैनवास मतलब होता है किरमिच, जो ये टेनिस का बॉल आता है, लोग खेलते भी हैं क्रिकेट में, यूज करते हैं, उसके ऊपर जो कपड़ा होता है वही होता है कैनवास। कैनवास मतलब होता है किरमिच। तो सेलेरियो कहता है आपका दिमाग समुद्र पे है, जहां पर आपकी कीमती मालवाही जहाजें फूले हुए पाल के साथ श्रेष्ठ धनवान व्यक्ति की तरह या फिर धनवान व्यापारियों की तरह लहरों पर चल रही हैं जहाजें, और समुद्र के शानदार नज़ारों की तरह वह छोटे व्यापारिक जहाज़ों से खुद को श्रेष्ठ साबित कर रही हैं। जो छोटी जहाज़ें झुककर उन बड़ी जहाज़ों को अपना सम्मान प्रस्तुत करते हैं, जब बड़ी जहाज़ें अपने कैनवास के सेल्स के साथ गति से उन्हें ओवरटेक करती हैं, उन्हें पीछे छोड़ती हैं। तो ये सेलेरियो का रीजन था कि भाई इतने बड़े व्यापारी हो, हमेशा दिमाग समुद्र पे ही रहता है कि जहाज़ें लौटेंगी या नहीं लौटेंगी, इसी वजह से दुखी हो। ये सेलेरियो कहता है एंटोनियो को। फिर अब जब सेलेरियो ने बोल दिया, एक ही पात्र बचा सेलेनियो, वो भी अपना रीजन देता है। कहता है आई एश्योर यू सर, मैं आपको सुनिश्चित करूं श्रीमान, इफ आई हैड सच बिजनेस ऑपरेशन पेंडिंग, पेंडिंग मतलब लटका हुआ, अधर में छूटा हुआ। तो सेलेनियो कहता है आई एश्योर यू सर, श्रीमान मैं आपको सुनिश्चित करूं, इफ आई हैड सच बिजनेस ऑपरेशन पेंडिंग, यदि मेरा भी इतना बड़ा बिजनेस ऑपरेशन, इतना बड़ा व्यापार पेंडिंग में होता, फंसा हुआ होता, कॉमा का मतलब है तो, द ग्रेटर पार्ट ऑफ माई माइंड, मेरे दिमाग का बहुत ज्यादा हिस्सा, वुड ऑलवेज बी फिक्स्ड, हमेशा लगा होता, ऑन माई डीलिंग्स, उस व्यापार पर, अक्रॉस द सी, जो समुद्र से होकर होते हैं। सेलेनियो कहता है कि मैं, एंटोनियोस कह रहा है मैं आपको सुनिश्चित करूं श्रीमान कि यदि इतना बड़ा व्यापार मेरा भी पेंडिंग में पड़ा होता, तो मेरे दिमाग का भी ज्यादातर हिस्सा समुद्र से होने वाले व्यापार ही फिक्स रहता। डीलिंग्स मतलब सौदेबाजी। आई शुड ऑलवेज बी प्लकिंग द ग्रास, आदमी जब दुख में होता है, कभी नाखून काटता है, तो कभी कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जो अनडिजायरेबल टाइप की होती हैं। तो वही आगे देखिए, कह रहा है आई शुड ऑलवेज बी प्लकिंग, तो मैं तोड़ा करता द ग्रास, घास को,
अगर वो एंटोनियो की जगह होता तो वो भी घास को तोड़ा करता एंड थ्रोइंग इट अप, और इसे ऊपर उछाला करता टू सी द डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा की दिशा को देखने के लिए। मतलब जब समुद्री मार्ग से व्यापार हो रहा होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो हवा का होता है। अगर वो फेवरेबल है तो आपका जो वायज है समुद्री यात्रा बहुत बढ़िया होगा, अगर वो फेवरेबल नहीं है तो जहाज़ पलट भी सकती है, आप क्षतिग्रस्त हो सकते हो, वगैरह वगैरह। तो वही कह रहा है कि यदि मैं आपकी जगह होता, आई शुड ऑलवेज बी प्लकिंग द ग्रास, तो मैं घास को तोड़ा करता एंड थ्रोइंग इट अप टू सी द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और इससे तिनके को, घास को थ्रो अप करता, हवा में उछालता विंड के डायरेक्शन को देखने के लिए कि हवा किस दिशा में चल रही है, कि उसके जहाज जिस दिशा में जा रहे हैं हवा फेवरेबल है कि नहीं। वो भी ऐसा किया करता सेलेनियो, और दुखी होता। पियरिंग इनटू मैप्स, नक्शों में झांकता। पीर मतलब होता है झांकना, और नाउन में पीर मतलब होता है श्रेष्ठ आदमी। तो पीरिंग इनटू मैप्स, और नक्शों में झांकता, टू स्टडी दी सी पोर्ट, बंदरगाहों का अध्ययन करने के लिए। हार्बर, प्राकृतिक बंदरगाहों का अध्ययन करने के लिए कि कहाँ कहाँ पर बंदरगाह, अगर हवाएं डिस्टर्ब की जहाज़ों को तो कहाँ कहाँ पर जाके रुक सकते हैं, शरण ले सकते हैं। तो कह रहा है पीरिंग इनटू मैप्स, नक्शों में झांकता, टू स्टडी द सी पोर्ट, बंदरगाह का अध्ययन करने के लिए कहाँ कहाँ बंदरगाह है। हार्बर, यहाँ पे देखो सी पोर्ट हार्बर एक ही चीज़ है, लेकिन सी पोर्ट जो होता है ये अब कृत्रिम होता है, आदमियों के द्वारा बनाया जाता है बंदरगाह। हार्बर जो होता है वो प्राकृतिक होता है, नेचुरली वो होता है। तो पीरिंग इनटू मैप्स, नक्शों में झांकता, टू स्टडी द सी पोर्ट्स, बंदरगाहों का अध्ययन करने के लिए। हार्बर्स, प्राकृतिक बंदरगाहों का अध्ययन करने के लिए। एंड चैनल्स, और समुद्री मार्गों का अध्ययन करने के लिए। चैनल्स मतलब होता है समुद्री मार्ग। एंड एवरीथिंग, और वह प्रत्येक चीज, दैट माइट सजेस्ट डिजास्टर टू माई बिजनेस वेंचर, जो मेरे व्यापार के जोखिम के लिए आपदा हो सकती थी, वुड नो डाउट मेक मी सैड, निसंदेह रूप से मुझे वो दुखी करती। तो यहाँ पे देखिए, बिजनेस वेंचर्स, व्यापार के जोखिम जो आदमी तमाम इन्वेस्ट कर देता है वही चीज। सजेस्ट डिजास्टर मतलब, सजेस्ट मतलब होता है सलाह देना, डिजास्टर मतलब आपदा, विपत्ति, दुख। तो कोई भी चीज जो सैलानियों को डिजास्टर सजेस्ट करती, उसके लिए जो दुख हो सकती थी उसके व्यापार के लिए, वुड नो डाउट मेक मी सैड, मुझे भी दुखी करती। एंटोनियो को कह रहा है कि अगर इस तरह का बिजनेस उसका भी होता तो वो भी दुखी होता, और कोई भी चीज़ जो उसके व्यापार के लिए डेंजर हो सकता था वो निश्चित रूप से उसे दुखी करता, और इसीलिए एंटोनियो दुखी है। तो ये था पहला एक्ट, सीन फर्स्ट। और उम्मीद करता हूँ आप लोग देखे होंगे और समझे होंगे। आप पेन लेकर बैठिएगा, नोट्स लेकर बैठिएगा, जो वोकाबुलरी बताऊँ उसे आप वोकाबुलरी एक कॉलम में नोट कर लेना। साथ में बताता रहता हूँ कि ये नाउन है, ये वर्ब है, वो भी नोट करते रहना, क्योंकि तभी आप उसका यूज कर पाओगे। तो अगले अपडेट के लिए बने रहिए, अपडेट बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। सो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक।